हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न देखते हैं, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, तो अधिगम जो होता है योग्यता सुधारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो ये होता है पहला ऑप्शन ही सही है। देखते हैं अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण और संवाद जो होता है, इंक्वायरी एंड डायलॉग जो होता है, बच्चों की संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो या सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की। जब सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो ऑप्शन देखते हैं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय। तो इसमें हो जाएगा संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो यही अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई डर नहीं होता बच्चों को जब, तो वो जो होती है सर्वोत्तम अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम की संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। गलत हो जाएगा। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत है। बच्चों को पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी गलत है। बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ले वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो मनोवैज्ञानिक विकार या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, तो सेल्फ रेगुलेशन या प्राइवेट स्पीच भी इसको कहा जाता है। सेल्फ रेगुलेशन या प्राइवेट स्पीच भी इसे कहा जाता है। तो ईगोसेंट्रिज्म जो होता है, आत्म केंद्रितता जो होता है, ये जीन पियाजे ने कहा था। खुद से बात करना, स्वयं से बात करना, इसको जो है जीन पियाजे ने बताया था। जीन पियाजे जब पूछा जाएगा तो जो है हम ये बताएंगे कि आत्म केंद्रितता जो है कहेंगे, खुद से बातें करना, ये जीन पियाजे ने कहा था। और जो है सेल्फ रेगुलेशन, ये वाइगोस्की हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना हो जाएगा। अगला देखते हैं, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। केवल आनुवंशिकता नहीं, क्योंकि ये बच्चों में विकास जो होता है, बच्चों का विकास जो होता है, ये पर्यावरण, आनुवंशिक एवं पर्यावरण, डेवलपमेंट इक्वल टू होता है हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। तो ये दोनों पर निर्भर करता है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों पर स्पष्टता पर बल देना चाहिए, या ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौका प्रदान करना चाहिए। तो ये ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौका प्रदान करना चाहिए प्रगतिशील कक्षा में। अगला देखते हैं, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देखकर एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका यह योजना अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये हो जाएगा, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में
निम्न से कौन सा कथन सही है? परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि परिवार जो है प्राथमिक कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ये सही हो जाएगा क्योंकि जो है परिवार को प्राथमिक कारक कहा जाता है और विद्यालय जो होता है सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती है। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। एक आयाम बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। या तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत ये जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो यह प्रथागत चरण के अंतर्गत आता है। इसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। अगला देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास जो है बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। अगला देखते हैं। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोस्की जो है सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। इसकी चार अवस्थाएं बताई थी जिसमें जो है संवेदीगामक अवस्था 0-2 वर्ष हो जाती है और पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। 0-2 वर्ष पहली है। संवेदीगामक अवस्था 2 से 7 वर्ष जो होती है 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष के बाद की अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं। जो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को क्या कहा था? जहाँ जो है ज्ञान को रूप में वर्णित करता है तो उसे स्कीमा या मनोबोध कहा जाता है। स्कीमा कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक पूछा है 2 से 7 वर्ष 2 से 7 वर्ष की अवस्था में मुख्य गुण क्या होता है? संरक्षण और पदार्थों में क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास या विचार या सोच में केंद्रीकरण। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। विचार और सोच में केंद्रीकरण आने लगता है, मुख्य गुण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है।